जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। इस सीरीज की आज की क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास आज का आपका पहला प्रश्न जो है देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए स्वास्थ्य, बी सदाचार, सी मानववाद, डी सार्वजनिक व्यवस्था। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मानववाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की शपथ या पुष्टि किस अनुच्छेद में दी गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 159, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 158। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 159। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 7 दिन, बी 14 दिन, डी 21 दिन, डी 30 दिन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के.एम. मुंशी, सी बी.एन. राव, डी टी कृष्णाचारी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 289 से लेकर 295 के अंतर्गत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 158, डी अनुच्छेद 211। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 में सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 172, डी अनुच्छेद 173। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 171। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, बी
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, सी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाता है और उसका प्रचार करता है और किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 167, बी अनुच्छेद 168, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 174। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक जब विधान परिषद में भेजा जाता है तो उसे यह बिल कितने समय में वापस करना होता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 3 हफ्ते। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 229, डी अनुच्छेद 32। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति डैश को निहित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मंत्रिमंडल को निहित हैं, बी राज्यपाल को निहित हैं, सी मुख्यमंत्री को निहित हैं, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी संसद का संयुक्त सत्र, डी कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।